उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक किसान थे जो दूसरों की जमीन पर काम करते थे और माँ घरों में काम करके परिवार की मदद करती थीं। दीपक के पास स्कूल बैग नहीं था, किताबें पुराने पन्नों से बंधी हुई थीं और जूते अक्सर फटे हुए होते थे। लेकिन दीपक के सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़ लिख कर आईएएस अफसर बनना चाहता था। गांव के बाकी लोग उसे मजाक में कहते, अरे दीपक, तू खेती कर, पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा मेहनत कर, भगवान देखता है। भाग दो, संघर्ष की शुरुआत। दीपक दिन में स्कूल जाता, शाम को खेतों में पिता का हाथ बंटाता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। गर्मियों की रातों में वह छत पर बैठकर तारों के नीचे किताबें पढ़ता था। वह खुद से कहता, अगर आज नहीं सीखा तो कल नहीं बदलेगा। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे तो उसने गांव के स्कूल के अध्यापक से मदद मांगी। अध्यापक ने उसकी लगन देखी और कहा, तू सच्चा मेहनती है दीपक, मैं तुझे हर हफ्ते 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, लेकिन तू खुद पर भरोसा रख। भाग 3, पहली हार और सबक। दीपक ने पहली बार यूपीएससी परीक्षा दी। वह पहले राउंड प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, शायद लोग सही कहते थे, मैं इस लायक नहीं हूं। वह घर लौटा। मां ने पूछा, क्या हुआ? दीपक ने कहा, फेल हो गया मां। मां मुस्कुराई और बोली, एक बार गिरने से कोई हारता नहीं। जब तू चला था तब भी गिरा था, फिर उठकर चला। आज भी उठ बेटा, तुझ में आग है। उस रात दीपक ने तय किया कि वह फिर से कोशिश करेगा, इस बार और अधिक मेहनत के साथ। भाग 4, बदलाव की राह। दीपक ने अपनी कमजोरियां पहचानी। उसका सामान्य ज्ञान कमजोर था और अंग्रेजी में दिक्कत थी। उसने गांव के सरकारी पुस्तकालय से अखबार पढ़ना शुरू किया, शब्दों का मतलब नोटबुक में लिखता और हर दिन खुद से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करता। उसने यूट्यूब पर मुफ्त में उपलब्ध लेक्चर देखने शुरू किए। इंटरनेट कैफे में जाकर वह वीडियोज डाउनलोड करता और घर आकर देखता। वह जानता था, अगर साधन नहीं है तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा। भाग 5, दूसरी बार फिर हार। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद दीपक ने फिर से परीक्षा दी। इस बार प्रीलिम्स निकाल लिया, लेकिन मेंस में रह गया। वह टूट चुका था। उसके पास पैसे भी नहीं थे और उम्र भी आगे बढ़ रही थी। एक रात वह छत पर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्या मेरा सपना सच होगा? उसके पिता पास आए और बोले, बेटा, तू चाहता है कि दुनिया तुझे जाने, लेकिन दुनिया उन्हें ही पहचानती है जो आखिरी तक डटे रहते हैं। उसने खुद से वादा किया, अब की बार या तो जीतूंगा या खुद को तब तक बदलूंगा जब तक जीत ना जाऊं। भाग 6, अंतिम प्रयास। दीपक ने अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल दी। सुबह 5 बजे उठकर वह योग करता, फिर 10-12 घंटे पढ़ाई करता। उसने हर विषय के नोट्स खुद बनाए। इस बार उसने दोस्तों से मॉक इंटरव्यू लिए, अपने उत्तर रिकॉर्ड किए और अपनी भाषा में सुधार किया। इस बार उसका आत्मविश्वास अलग था। परीक्षा के दिन वह शांत और संयमित था। भाग 7, जीत की सुबह। रिजल्ट का दिन आया। दीपक ने कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर देखा। कुछ सेकंड्स तक वह देखता रहा, फिर वह जोर से चिल्लाया, मां, मेरा नाम है लिस्ट में, मैं पास हो गया। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। दीपक का चयन हुआ भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में। वह अब अपने गांव का पहला लड़का था जिसने यह मुकाम हासिल किया था। भाग 8, समाज को देना। दीपक ने नौकरी शुरू की, लेकिन उसने गांव को नहीं छोड़ा। वह हर साल अपने गांव आता, बच्चों को पढ़ाता, कोचिंग के लिए फंड देता और गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाता। उसने गांव में एक लाइब्रेरी भी खुलवाई। लोग अब अपने बच्चों से कहते, दीपक जैसे बनो, और दीपक कहता, मैं बस मेहनत का नतीजा हूं, चमत्कार नहीं। हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपके इरादे मजबूत हों और आप खुद पर भरोसा रखते हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। असफलता अंत नहीं, सीखने का एक जरिया है। दीपक जैसे लोग दिखाते हैं कि रोशनी किसी दिए में नहीं होती, वह उसके भीतर की लौ में होती है।